जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूं डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, मंत्र थेरेपिस्ट। अनंत वर्ल्ड परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे भक्तामर के अमृतमयी आनंदमयी सर्वोषधयी ऐसे 45 काव्य के बारे में, उसके अर्थ के बारे में। जब मानदू स्वामी जानते थे कि भगवान सब देव का निर्वाण हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं, तो उनके चरणों की रज कहां से लाई जाएगी, उनके चरणों का अमृत कहां से इकट्ठा किया जाएगा। यह परंपराओं के हिसाब से भेद पैदा हो जाते हैं, दिगंबर, श्वेतंबर, तेरापंथ, क्योंकि ये भेद हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। परमात्मा की भक्ति में इन भेदों का कोई भी स्थान नहीं है। वो दिगंबर हो, वो श्वेतंबर हो, वो तेरापंथी हो, वो बीसपंथी हो, वो जैन हो, अजैन हो, दुनिया का हर व्यक्ति इस काव्य का पाठ कर कर अपने शरीर में निरोगता को प्राप्त कर रहा है। वो भारतीय हो, वो भारत से दूर रहने वाले अन्य देशों के व्यक्ति हों, सभी ने इस काव्य के माध्यम से अपने जीवन का कल्याण किया है। जिसने भी इसको पढ़ा है भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, उसके जीवन में एक नया सुख का सवेरा उपस्थित हुआ है। जिसने भी इस काव्य को जाना है, जिसने भी स्मरण किया है, उसके जीवन में एक नई ऊर्जाओं का संचार हुआ है। वो अपने कैंसर जैसी व्याधियों से मुक्त हो गए हैं। वो हृदय रोग की समस्या हो सकती है, वो शारीरिक समस्या कोई भी हो सकती है, वो मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। तो क्या कहा? तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ग देहा मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। कि भगवान तुम्हारे चरणों की धूल को जो मस्तक पे लगा लेता है, वो अनंत जन्मों के 84 लाख योनियों में जितने भी मैंने पाप कर्म किए हों वो उनका क्षय कर देता है और कामदेव के समान सुंदर और निरोगी शरीर पा जाता है। क्या भगवान की चरण धूल इतनी पावन हो सकती है? क्या चरण धूल को इकट्ठा किया जा सकता है? क्या चरण धूली कहीं मिल सकती है? या वो चरणों का अमृत जिसको हम चरणामृत बोलते हैं उसको कहीं से प्राप्त किया जा सकता है? पहले सवाल तो यही खड़ा होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे हम मंदिर में जाएंगे और भगवान की मूर्ति का, भगवान के जिन बिंब का अभिषेक करेंगे और उस चरणामृत को इकट्ठा कर लेंगे। कुछ लोगों के मन में शंका पैदा हो रही होगी कि हम तो मूर्तियों को मानते नहीं हैं, हम तो स्थानकवासी हैं, हम डेरावासी हैं, हम तेरापंथी हैं, तो अब हम कैसे उस अमृत का पान कर पाएंगे? कुछ लोग सोच रहे होंगे हम सम्मेश कर दी कैलाश पर्वत पर जाएंगे, भगवान के चरणों की धूल छुएंगे और उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर लगा लेंगे, क्योंकि सब देव तो प्रभु आज उस पंचम गति में विराजमान है, मुक्त सुख का आनंद ले रहे हैं। वो तो कैलाश पर्वत पर भी नहीं मिलेंगे। लेकिन वो ये भी जानते हैं कुछ मानतुंग स्वामी कि भगवान ऋषभ देव का निर्वाण हुए लाखों वर्ष हो चुके, लेकिन उनके अणु परमाणु इस संसार में आज भी विद्यमान हैं। तो बड़ी उलझी हुई गुत्थी लगती है, लेकिन जो भक्ति से, जो भावों का समर्पण कर, जो मैं और तू का भेद मिटा देता है, जो परमात्मा के चरणों में रम जाता है, जो अपना सर्वस्व समर्पण प्रभु के चरणों में कर देता है, तो प्रभु उसके हृदय में विराजमान होते हैं। और जो हृदय में प्रभु विराजमान हैं, उन्हीं के चरणों की धूल को मस्तक पर लेके आना है, उन्हीं के चरणों में अपने इस मस्तक को झुकाना है, उन्हीं के चरणों का अमृत का पान करना है। पूर्ण रूप से शरणागति का भाव रखना, शरणागति का भाव कि अरिहंते शरणम पवव्जामि, सिद्धे शरणम पवव्जामि, शाहु शरणम पवव्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवव्जामि। कि मैं अरिहंत भगवान द्वारा बताए हुए धर्म की शरण को स्वीकार करता हूं। मैं सिद्ध भगवान द्वारा प्रतिपादित धर्म की शरण को स्वीकार करता हूं। मैं साधु भगवंतों द्वारा बताए हुए धर्म की शरण को स्वीकार करता हूं। मैं केवली भगवान द्वारा प्रतिपादित धर्म की शरण को स्वीकार करता हूं। मैं स्वीकार करता हूं शरण को। यहां जानना, समझना
परम आवश्यक है। मानतुंग स्वामी ये कभी नहीं कह रहे कि मैं जाता हूं, गच्छामि, जाने की बात नहीं करे कि मैं भगवान के मंदिर जा रहा हूं, मैं कैलाश पर्वत पर उस अमृत को पाने जा रहा हूं, मैं सम्मेद शिखर भगवान की चरण धूरी को लेने जा रहा हूं। नहीं, जैन दर्शन में शुरू से एक ही बात जो मुख्य सूत्र दिया गया, अरिहंते शरणम पवजामी, कि मैं अरिहंत की शरण को स्वीकार करता हूं, मन से, वचन से, काय से। अब मैं और मेरा परमात्मा एक हो चुके। जो इस भाव से इस काव्य को पढ़ता है, उनकी शरणागति को स्वीकार करता है, अपने अहम का विसर्जन प्रभु के चरणों में कर देता है, जो अपने आप को मिटा देता है कि मैं तो हो ही नहीं। क्योंकि झुकने के लिए, किसी के चरण को छूने के लिए, किसी के चरण की धूलि को मस्तक पर लगाने के लिए पहले मुझे अपने आप को मिटाना पड़ेगा, पहले मुझे अपनी बूंद को उस महासागर में डालना पड़ेगा, तभी मैं महासागर बन सकता हूं, कभी मैं नदी बन सकता हूं। जब तक मैं रहूंगा, आप रहोगे, उस परम सत्ता से, उस परम शक्ति से कभी भी जुड़ नहीं पाओगे। हस्त मुद्रा ध्यान में भी, मुद्रा विज्ञान में भी एक हाथ परमात्मा आत्मा का होता है, दूसरा हाथ परमात्मा का होता है। और जब हम दोनों हाथों को मिला देते हैं, शिव और शक्ति को मिला देते हैं, यिन और यांग एनर्जी को मिला देते हैं, तो ये आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। अकेली आत्मा कुछ नहीं कर सकती, अकेला परमात्मा कुछ नहीं कर सकता, अकेला भगवान कुछ नहीं कर सकता, अकेला भक्त कुछ नहीं कर सकता। जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, जब शिव और शक्ति ऊर्जा का मिलन होता है, जब यिन यांग एनर्जियों का मिलन होता है, तो हमारे जीवन में अनंतता उपलब्ध हो जाती है, हमारे जीवन में अनंत ऊर्जाओं का संचार होने लग जाता है। हम पूर्ण रूप से परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, हम अपने अहम का विसर्जन कर देते हैं। अब मैं और आप नहीं रहते, हम उस परमात्मा तत्व का अंश बन चुके होते हैं। जो श्रद्धा भक्ति भाव से प्रभु के चरणों में समर्पित अपने आप को करता है, तो उस व्यक्ति के अगर 84 लाख योनियों के या अनंत जन्मों के कर्मों के बंधन उस करण रज को छूने से कट जाएं, तो क्या कोई अतिशयोक्ति है? क्या कोई बड़ी बात है? उस परम पिता परमात्मा के चरणों में, उस तीन लोक के नाथ के चरणों में जो झुक जाता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, तो उसकी शारीरिक पीड़ा, उसकी मानसिक पीड़ा, कैंसर जैसी महामारियां, कैंसर जैसी व्याधियां अगर सिर्फ एक बार उच्चारण करने मात्र से अगर ठीक हो जाए, तो क्या कोई बड़ी बात है? क्या कोई अतिशयोक्ति हो सकती है? कदापि नहीं। लेकिन हम उलझे कहां हैं? हम मालाओं में, गिनतियों में, दिनों में उलझे पड़े हैं। हमने उस परमात्मा से प्रेम करना नहीं सीखा, हमने क्रिया करना सीखा है। क्योंकि संस्कार ऐसे दिए गए कि कम से कम 21 दिन करो, 108 बार जाप करो। ये तो आचार्य भगवंतों ने, विद्वानों ने एक तरीका बताया कि कम से कम 21 दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला में 27 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि जाप, 108 बार मंत्र जाप, इतना तो करें। क्योंकि हमने भी रिसर्च बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को दी, मेडिकल कॉलेज को दी, तो उसमें बताना होता है कि एक मिनिमम प्रोसेस आपका क्या रहेगा। लेकिन वो प्रोसेस सिर्फ एक काउंटिंग का तरीका है, उस परमात्मा से जुड़ने का एक माध्यम है। वो प्रोसेस पूर्ण नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, बहुत सारे लोग आते बताते हैं कि जब हम मंत्र जाप करें तो कोई जल का लोटा ले लें, कटोरी ले लें, उसमें इलायची डाल दें, उंगली उसमें डाल लें। कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? कोई बताए? हम बहुत सारी गलत परंपराओं में, बहुत सारी गलत एक्टिविटी में उलझे रहते हैं। और जिस परमात्म पद को हमें प्राप्त करना है, जिस शक्ति के माध्यम से, जिस ऊर्जा के माध्यम से अपने आराध्य से हमें जुड़ना है, उसको तो कभी हम प्राप्त ही नहीं कर पाते। हम तो सिर्फ विकल्पों में उलझे रहते हैं, हम संकल्प तो ले ही नहीं पाते।
अगर ऐसा संकल्प एक बार पैदा हो जाए, जैसा मानतुंग स्वामी ने किया कि मैं अल्पज्ञानी हूं, मंदबुद्धि हूं, लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे, मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, मैं आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं जानूंगा मैं जानूंगा उस परम तत्व को, मैं जानूंगा उस परमात्मा को, मैं जानूंगा उसी शक्ति को, मैं जानूंगा, करूंगा अब उसकी भक्ति को। कुछ भी विपत्ति आए, कुछ भी संकट आए, लेकिन मैं उसके चरणों में झुकने से अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। एक बार संत कबीरदास जो लाए थे, लेकिन परमात्मा के बहुत बड़े भक्त थे, वो अपने बेटे को कहकर गए कि कोई व्यक्ति आए तो राम कहकर उसके पीठ पर हाथ रख देना, उस व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, उसको आनंद मिल जाएगा। संत कबीरदास के जाने के पश्चात कबीरदास से मिलने कोई व्यक्ति उनके घर आया, अपनी समस्या बताई, तो उनके बेटे ने उनके कमर पे हाथ रखा, राम 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 ऐसा 10 बार उच्चारण किया। व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर चला गया। पुत्र बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। पुत्र ने अपने पिताजी को बताया कि पिताजी आज ये व्यक्ति आया, बड़ी दुख में था, बड़ी पीड़ा में था, बड़ी तकलीफ में था। तो कबीरदास ने पूछा, संत कबीर ने पूछा कि तुमने क्या किया? बोले मैंने उनके कमर पर हाथ रखा और 10 बार राम का उच्चारण किया। कबीर ने इतना अच्छा होने के पश्चात भी अपने पुत्र को दंड दिया और उनकी पिटाई करी। आप सोच रहे होंगे, ये तो उस छोटे से बच्चे ने इतना चमत्कार कर दिया कि 10 बार राम के उच्चारण से उस व्यक्ति को स्वस्थ कर दिया, फिर भी वो कबीरदास संत थे जो अपने उस छोटे से पुत्र को मार रहे थे, दंड दे रहे थे, तो वो संत कैसे हो सकते हैं? संत कबीरदास ने समझाया अपने पुत्र को दंड देने के पश्चात कि जो काम सिर्फ भगवान राम के एक बार नाम उच्चारण से हो सकता था, आपने उसको 10 बार उच्चारण किया, उस पवित्र ऊर्जाओं का अनादर किया, असम्मान किया। जो काम एक बार उच्चारण से हो सकता था, तो आपको उसको 10 बार बोलने की आवश्यकता क्या पड़ी? जब एक बार राम के नाम के उच्चारण से हम संसार सागर को पार कर सकते हैं, जब एक बार भक्तामर स्रोत के इन काव्यों को पढ़कर हम जीवन को बदल सकते हैं, और एक बार भक्तामर के स्मरण मात्र से हम अपने जीवन की उपलब्धियों को पा सकते हैं, तो क्यों हम उलझे पड़े हैं गिनतियों में, विकल्पों में, मालाओं में, दिनों में? सभी लोगों के फोन आते हैं, मेल्स आती हैं, कितनी बार पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? कभी सवाल किया अपने आप से कि कितनी रोटी खानी है, कितना भोजन करना है, कितना पानी पीना है? कभी सवाल किया अपनी अंतरात्मा से कि मैं कितनी सांसें ले चुका अब तक? कभी सवाल किया अपने आप से कि मुझे कितना कमाना है? कभी सवाल किया कि मैं कितना जीवन जी चुका हूं? जब ये सवाल हम अपने आप से नहीं कर सकते, अपने आप से नहीं पूछ सकते, तो आपको कोई भी अधिकार नहीं है किसी भी उपचारक से, किसी भी भक्तामर की हीलिंग करने वाले व्यक्ति से ये पूछने का कि कितनी बार मंत्र जाप करना है, कितनी बार श्लोक पढ़ना है, कितने दिन तक करना है। अगर आपने अपने आप से ये सवाल कर लिए कि मैंने अब तक कितना भोजन कर लिया, मैंने अब तक कितना पानी पी लिया, और मैंने कितने टन ऑक्सीजन को अब तक ले लिया, और कितने फल फ्रूट, कितनी औषधियां, कितनी सब्जियां, कितना अन्न मैं खा चुका, कितने कपड़े मैं अब तक पहन चुका, कितने जूते चप्पल अब तक मैं पहन चुका, कितना अब तक मैं कमा चुका, कितना धन अर्जन अब तक मैं कर चुका। अगर ये सवाल आपने कर लिए तो आपका स्वागत है। आप शौक से पूछ सकते हैं कि आपको कितनी बार भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करना है। लेकिन विडंबना है हमारे समाज की कि सिर्फ हमारे समाज वाले लोग ही, सिर्फ जैन बंधु ही इस सवाल पैदा करते हैं कि कितनी बार करना है। जैनेतर बंधु कभी नहीं आते, उनको हम मंत्र जाप देते हैं, श्रद्धा से लेके जाते हैं, पढ़ते हैं और ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो विश्वास पूर्वक एक चीज को लेके जा रहे हैं, उस श्रद्धा पूर्वक उस औषधि, अमृत औषधि को लेके जा रहे हैं। उनके पास विकल्प नहीं है, और हम हर समय सिर्फ विकल्पों में, विकल्पों में, विकल्पों में, विकल्प, एक विकल्प छूटता है, दूसरा विकल्प तैयार हो जाता है।
हम आज इसमें उलझे हुए हैं कि हम सितंबर परंपरा से पूजन करें या दिगंबर परंपरा से पूजन करें, हम पंचामृत अभिषेक करें यंत्र का या जलाभिषेक करें, हम सितंबर आदिनाथ की मूर्ति फोटो रखें या दिगंबर आदिनाथ की फोटो रखें, हम दीपक जलाएं या अगरबत्ती जलाएं, हम घी का दीपक जलाना है, हमें नारियल के तेल का जलाना है, क्योंकि हम तो दिगंबर हैं, हम तो सितंबर हैं, हम तो 13 पंथी हैं, हम तो 20 पंथी हैं, हमारे यहाँ तो फोटो नहीं रखी जाती, हमारे यहाँ तो यंत्र नहीं रखा जाता। ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ ना, पूरे भक्तामर में ऐसा कोई प्रोसेस है। जब ये सब कुछ नहीं हो सकता आपके यहां, तो ऐसा भी नहीं लिखा हुआ कहीं किसी धर्म ग्रंथ में कि आपको सिर्फ काउंटिंग करनी है और भाव नहीं रखने। हर जैन दर्शन भाव प्रधान धर्म है, वो दिगंबर परंपरा हो, सितंबर परंपरा हो, 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, कांजी स्वामी हो, जितने भी पंथ हमारे दर्शन में हैं, सारे भाव प्रधान धर्म हैं। हमें भावों की शुद्धि पूर्वक पढ़ना है। हम समय से कर जाते हैं, वहां भी लिखा होता था कि भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशुगति ना होई। भावों से पढ़ना है, अंतरंग को पवित्र करके पढ़ना है, अंतरंग की शुद्धि करके पढ़ना है। जब हम ऐसा कर पाएंगे, जब हम अपने आप को बदल पाएंगे, तो निश्चित ही आपको महानुभाव इतना कहना चाहूंगा कि सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भावना से सिर्फ एक बार भक्तामर शब्द का उच्चारण कर लीजिए। सिर्फ एक बार भक्तामर शब्द का उच्चारण कर लीजिए, आपके जीवन में कोई रोग और व्याधि कभी उपस्थित नहीं हो सकती। भक्तामर शब्द के उच्चारण स्मरण मात्र से आपकी व्याधियां दूर हो सकती हैं। तो क्या हमारे कर्मों के बंधन क्षय नहीं हो सकते? ये अद्भुत काव्य है, इसके बारे में जितनी भी चर्चा की जाए वो शायद कम ही है। इस काव्य के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktambarmantrahealing.com पर विजिट कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग, और दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और कुछ आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। और इस काव्य पर आप अनुसंधान करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो भी आपका स्वागत है। हम अपनी तरफ से वो सारी चीजें आपको उपलब्ध कराएंगे जिनके अनुसंधान में आवश्यकता है। आपकी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, और हर तरह की संभव सहायता आपको दी जाएगी। तो आज आपने बहुत प्रेम और शांति से सुना। आज के लिए इतना ही। कल इस काव्य पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।